तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशंस। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 16 जो कि है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री पढ़ेंगे, रोटेशनल सिमेट्री पढ़ेंगे, फिगर्स हैविंग रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो take a rectangular piece of paper and fold into two equal halves. Now draw any design or shape on paper using a pencil shown the figure. तो जब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो किसी भी पिक्चर को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टरल। कोई भी लाइन सेगमेंट जो है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सिमेट्रिकल होगी। फिर एन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स इज सिमेट्रिकल अबाउट इट बाइसेक्टर। अगर आर्म्स इक्वल हैं तो वो सिमेट्रिकल होगा अपने बाइसेक्टर के। अ सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट डायमीटर। अपने डायमीटर के सिमेट्रिकल होगा। द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। तो ये ABCDE HIJMO ये लाइन से सिमेट्रिकल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर मेड ऑफ सेवरल लाइन सेगमेंट। द पॉलीगन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज अ ट्राइंगल। तो पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ स्क्वायर, अ रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर हेक्सागन and regular heptagon etc. are the example of regular polygon। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर में 4, रेगुलर पेंटागन में 5, रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री। व्हेन यू लुक इनटू द मिरर यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन। द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल विद रेफरेंस टू द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। In the same way, when a paper is folded, the fold edge act as the line of axis of symmetry। अब जैसे हम देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे हम मिरर में देखते हैं तो S जो है हम यहाँ से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब एग्जाम्पल 1 में ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री खींचनी है इसमें। कॉपी द फिगर विथ पंचेस होल्स एंड ड्रॉ ऑल द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन। तो कहाँ से इसको सिमेट्रिकल कर सकते हैं वो आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग अक्रॉस। तो रिफ्लेक्शन, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, ऐसा आएगा। L का कैसा आएगा, ऐसा आएगा। लेटर A हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, बीचों बीच से जाएगी। T हैज, T की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं। C हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, रिफ्लेक्शन बनाना है। इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, इसका कैसा आएगा, इस सबके रिफ्लेक्शन आपको बनाने हैं। नेम द फॉलोइंग फिगर, स्क्वायर, ओवल, काइट। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनके नेम लिखने हैं आपको। व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री को डायमीटर, लाइन सेगमेंट की लाइन सिमेट्री को परपेंडिकुलर, एंगल की सिमेट्री को क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द फॉलोइंग। रिफ्लेक्टेड इमेज आपको इनकी बनानी है। अब उसके बाद आता है रोटेशनल सिमेट्री। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर द एंगल बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज रोटेट अबाउट फिक्स पॉइंट टू लुक लाइक द सेम एज इट वॉज बिफोर। तो जिस एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है वो रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है। अ फुल टर्न मीन्स अ रोटेशन बाय 360। और एक पूरे टर्न का मतलब है कि रोटेशन कितना हुआ है, 360 डिग्री का हुआ है। हाफ टर्न का मीन्स होता है रोटेशन बाय 180 डिग्री और क्वार्टर टर्न का मतलब होता है रोटेशन बाय 90 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, consider the equilateral triangle, it will match itself 3 times as it is rotated, it is called to have a rotational symmetry in order 3। तो turn by 60, तो a rotation of 180 degree needs no direction। तो 180 डिग्री की रोटेशन को कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए।
फिर कंसिडर अ रेक्टेंगल व्हेन इट इज रोटेटेड बाय एंगल ऑफ 180 इट लुक एग्जैक्टली द सेम इन फिगर 3. 2 times complete the rotation so the order of symmetry is 2. अब स्क्वायर को कंसिडर करेंगे तो स्क्वायर में जो है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा 4. इसी तरीके से फिगर्स हैविंग रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री, तो रिफ्लेक्शन और रोटेशनल दोनों इसमें होती हैं. स्क्वायर हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया, ये हो गया. अब इनमें से कौन से जो लेटर्स है जिनकी रोटेशनल सिमेट्री होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री, तो कौन कौन से लेटर्स की रोटेशनल सिमेट्री है आपको बताना है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री, इसमें से कौन सी फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव बोथ रिफ्रैक्शन, कौन से ऐसे नंबर है जिनकी रिफ्रैक्शन और रोटेशनल दोनों सिमेट्री है. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ रिफ्रैक्शन, इसमें भी यही बताना है. गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच फिगर, तो ऑर्डर बताना है. तो इसका कितना हो जाएगा, हमने ट्राइंगल का पढ़ा था 3, इसी तरीके से सर्कल का हमने इनको देखेंगे कि जब हम इनको रोटेट करेंगे तो कितनी बार हम इनको रोटेट कर सकते हैं, तो वो इसका ऑर्डर हो जाएगा. उसके बाद फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना है इसमें. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें हो सकती हैं वो आपको बतानी है. ठीक है. उसके बाद आपका आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज, आइसोसेलेस ट्राइंगल के 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है. रोटेटिंग अ फिगर थ्रू 270 क्लॉकवाइज मीन्स रोटेटिंग द सेम फिगर एंटी क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री. The order of rotational symmetry of given figure is 4. A parallelogram has 2 lines of symmetry. The letter N has rotational symmetry of order 1. तो ये सारे MCQs आपको करने हैं. इसके बाद आपके चैप्टर टेस्ट दिया हुआ है, ये आपको खुद से करना है. लेट्स सम अप में एक चैप्टर की समरी दी गई है, इसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे. सिमेट्रिकल पैटर्न ऑकर्स इन नेचर एंड आल्सो इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट, डिजाइनर, म्यूजिशियन, कोरियोग्राफर्स एंड मैथमेटिशियन. A line segment is symmetrical about its perpendicular bisector. An angle having equal arms is symmetrical about its bisector. A circle is symmetrical about each one of its diameter. Each regular polygon has as many lines of symmetry as it has साइड्स. तो ये चैप्टर आपका समरी थी. तो आई होप आपको सिमेट्री चैप्टर समझ में आया होगा. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.